कैंपेन को नाम देने के बाद हम सेट करते हैं कैंपेन का स्केड्यूल। नॉर्मली स्केड्यूल की ज़रूरत हमें आम औकात में नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें हमें ये डर हो कि अगर हम स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान, अगर दिन के एक स्पेसिफिक हिस्से के दौरान एड्स दिखाएंगे तो उन एड्स का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और उन एड्स पे क्लिक होने का ख़तरा भी मौजूद रहेगा। और अगर उन एड्स से क्लिक होके लोग हमारी वेबसाइट पे आए तो जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा, तो फिर हम एड स्केड्यूल का ऑप्शन यूज़ करते हैं। याद रहे, जो एड स्केड्यूल का स्केड्यूल होता है ये हमारे करंट टाइम जोन, जिस टाइम जोन में बैठ के आपने गूगल एड्स का अकाउंट बनाया था उसके अकॉर्डिंग होता है। सो अगर आप एड किसी और जगह पे, लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया में रन कर रहे हैं और आप वहाँ के स्पेसिफिक टाइम के दौरान एड्स अपने स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम जोन और ऑस्ट्रेलिया के टाइम जोन में डिफरेंस मैयर करना पड़ेगा। सो एड स्केड्यूल, अगर आप दिन के किसी स्पेसिफिक हिस्से में एड्स अपने नहीं शो करवाना चाहते तो आप एड स्केड्यूल का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आपने 24 आवर्स अपने ऐड शो करवाने हैं तो आप इसको सिंपली इग्नोर करेंगे या डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे रखेंगे या 24 आवर्स की सेटिंग ही चूज़ करेंगे। सो अगले मरहले में हम लोकेशन और लैंग्वेज चूज़ करेंगे। देखें, अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करेंगे, अगर जो वेबसाइट हमने फ़िशिंग के टॉपिक पे बनाई थी, लाइक बेस्ट फ़िशिंग रॉड्स, अगर हम उस वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें हमारा जो टारगेट था वो यूएसए था, तो हम अपनी लोकेशन में भी यूएसए को टारगेट करेंगे। अगर हम उस वेबसाइट को हम ये चाहते हैं कि वही वेबसाइट अगर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐड शो हो उस वेबसाइट का, तो हम यूएसए और ऑस्ट्रेलिया दोनों ऐड कर देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारी स्पेंडिंग हो रही होती है तो इस मामले में आपने इंतहाई एहतियात से काम लेना है कि किसी ऐसी लोकेशन का इंतखाब ना करें जहाँ से रिलेटेड आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ना हो, मतलब अनरिलेटेड आपकी प्रोडक्ट्स हों उस कंट्री या उस लोकेशन के हिसाब से। तो अगर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं या आपने जो जिन प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया हुआ है वो अगर ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से भी पूरा उतरती हैं, उस मेयार पे पूरा उतरती हैं, तो फिर आप दो लोकेशंस को चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी जो लोकेशन है वो पिन पॉइंट रखें, लाइक अगर यूएसए को टारगेट करना है तो फिर लोकेशन यूएसए ही होनी चाहिए ताकि हमारा बजट इररेलेवेंट लोकेशंस पर ज़ाया ना हो। मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हमने लोकेशन यूएसए के साथ हमने यूरोप का कोई कंट्री चूज़ कर लिया, अब यूरोप की उस कंट्री में जहाँ पे हम ऐड शो करवाना चाह रहे हैं शायद वहाँ पे उस सीज़न के दौरान फ़िशिंग होती ना हो। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक बंदा वहाँ पे रिसर्च कर रहा है इस टॉपिक पे, लेकिन अब वो चीज़ बाय करने की इंटेंट नहीं रखता। जस्ट मैं यूज़ केस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मतलब इस तरह के कोई और भी केस हो सकता है, तो वहाँ पे हमारा बजट ज़ाया होने का ख़तरा मौजूद होगा। तो हमने बजट को इररेलेवेंट जगहों पे ज़ाया होने से बचाना है। इसी तरह लैंग्वेज की बात हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को टारगेट करें, अब मैं चाहता हूं कि दुबई में बैठे हुए पाकिस्तानी लोगों को टारगेट करूं और उनको सिर्फ ऐड शो करवाऊं, तो इसमें मैं फिर लैंग्वेज का सहारा भी ले सकता हूं कि मैं लोकेशन सेलेक्ट करूंगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या सिर्फ दुबई या शारजा या अबू धाबी, जो जहां पर भी मेरा बिजनेस, जिन लोगों को मैंने बिजनेस के बारे में प्रमोशन दिखानी है वो लोकेशन सेट करूंगा और साथ ही लैंग्वेज में चूज कर लूंगा, लेट्स सपोज उर्दू। तो अब उस लोकेशन में बैठे, लेट्स सपोज अबू धाबी में बैठे हुए उर्दू स्पीकिंग लोगों को वो ऐड शो होगा। इसका यूज केस भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी हो सकता है कि आप अपनी जो रकम है वो पाकिस्तान में हमारे ज़रिए भेजें, कि हम कोई ऐसी बैंक हैं या ऐसा कोई इदारा है जो कि मनी ट्रांसफ़र की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हम अबू धाबी में बैठे हुए पाकिस्तानियों को इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं कि आप अपनी रकम भेज सकते हैं। या अगर हम ये ऑफर कर रहे हैं या ये हम सर्विस दे रहे हैं कि आपके जो पाकिस्तान में फैमिली है,
हम उस फैमिली तक कोई गिफ्ट अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो हम पहुंचाएंगे। तो ये भी सर्विस हम सिर्फ अबू धाबी में बैठे या दुबई में बैठे हुए लोगों को दे सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं गूगल एड्स के जरिए। तो ये मैंने आपको लोकेशन और लैंग्वेज के को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए कुछ आपको यूज केसेस भी मैंने बता दिए। तो इस तरीके से आपने इसको इफेक्टिवली यूज करना है, क्योंकि हमने बजट को ऑप्टिमाइज करना है। हमने इररेलेवेंट, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फजूल जगहों पे ज़ाया होने से हमने बचाना है। सो लोकेशन और लैंग्वेज को सही सेट करने के बाद अब बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सेंसिटिव पार्ट भी कह सकते हैं हमारी पूरी एड कैंपेन का, वो है बजट को सेट करने का। अच्छा, बजट को सेट करते हुए हमने डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट और हम जो जितनी स्पेंडिंग हम करना चाहते हैं, हमारे पास जितना बजट मौजूद है उसको भी हमने देखना है। और इसके साथ साथ अपने अपने कंपैरेटर्स को भी देखना है कि वो कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं। क्या हम उनसे ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो कितनी अमाउंट बनेगी, क्या हमें उतनी अमाउंट चाहिए अगर हम कंपैरेटर से compete करना चाहते हैं। बहरहाल यहाँ पे ये बहुत थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे अपने बजट को। इसमें गूगल का ही एक टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर। अब हम उससे हेल्प लेंगे। वो हमें बताता क्या है, वो हमें डिफरेंट कीवर्ड्स का डेटा बताएगा कि इस कीवर्ड पे कितनी मंथली सर्चेज होती हैं। अगर इस कीवर्ड पर आपने ऐड शो करवाना है तो आपको बिड कितनी सेट करनी पड़ेगी, और एडवर्टाइजर्स के दरमियान जो कंपटीशन है वो इजी है, मॉडरेट है या बहुत ज़्यादा टफ है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर को हम यूज़ करेंगे इस मौके पे, और उससे हम ये जानेंगे कि इस जिन कीवर्ड्स को हम टारगेट करने जा रहे हैं उनका एक्चुअली क्या कंपटीशन है, या उन 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 पे अगर ऐड शो करवाना है तो उनमें हमें किस तरह के कंपैटिटर से वास्ता पड़ेगा, और वो कंपैटिटर्स कितना स्पेंड कर रहे हैं या उनका सीपीसी कितना है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर को भी हम प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह यूज़ करेंगे जब हम इस सारे काम को प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ से हमें अपने बजट की जो सेटिंग है कि अपने बजट के बारे में जो हमें नो हाउ है वो बेहतर तरीके से हो सकेगी। सो इस मौके पे आपने अपना बजट सेट करना है और इसके बाद आगे चलते हैं। तो बजट सेट करने के बाद अब बात आती है बिड स्ट्रेटजी की। अच्छा, बिड स्ट्रेटजी से पहले ही बजट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि अगर हम डेली बजट, लेट्स सपोज हमने $15 रखा है, तो गूगल उसको थोड़ा सा अपनी मर्जी के मुताबिक ऊपर नीचे भी कर सकता है। लाइक वो ये भी कर सकता है कि एक दिन में वो $12 स्पेंड करे, अगले दिन $18 स्पेंड करे, अगर उसको लग रहा है कि फीडबैक ज़्यादा आ रहा है, ऐड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। खैर, ये एक अगेन एक साइड टिप थी। सो नेक्स्ट है बिडिंग। ये एक और क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें गूगल हमें दो ऑप्शन देता है। गूगल कहता है कि या तो आप मुझ पे छोड़ दो कि मुझे जो बेहतर बिड लगेगी मैं ऑटोमेटिक वो बिडिंग करूंगा, या आप अपनी बिडिंग मैनुअली सेट करना चाहते हो तो वो भी बता दो कि आप इस कीवर्ड पर अगर आप अपनी बिजनेस की प्रमोशन करवाना चाहते हो तो आप मैक्सिमम कितना स्पेंड कर सकते हो। तो अगर ऑटोमेटिक रखेंगे तो गूगल उसको मैक्सिमम पे ले जाएगा। लाइक अगर हमारे कंपैटिटर्स की जो बिड है वो $2 है, तो गूगल हमारी बिड को $2 से ज़्यादा सेट करेगा, क्योंकि हमने गूगल को कह रखा है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हो बिड को। अब अगर मैनुअल बिडिंग करेंगे तो फिर उसमें हम एक कैप दे देंगे कि मैक्सिमम कैप मेरी इतनी है, इससे ज़्यादा स्पेंडिंग अगर कंपैटिटर्स के दरमियान आ रही है तो आप इससे ज़्यादा मेरी बिड नहीं रखोगे। अगर इससे ज़्यादा कोई बिड आती है किसी की तो आप उसका ऐड शो करवा दो, आप मेरा ऐड शो चाहे ना करवाओ। तो अब इसमें प्रेफरेंस अगेन अपनी अपनी है। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो टाइम सेंसिटिव है, जिसमें आपको बजट की परवाह नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली ऑटोमेटिक बिडिंग के साथ जाएं ताकि आपका ऐड एक्चुअली शो हो। अगर आप अपने बजट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मैनुअल बिडिंग के साथ जाएंगे, और मैनुअल बिडिंग का अंदाज़ा या आपको जो नो हाउ है या उसका एस्टिमेट है वो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर टूल से लग जाएगा। गूगल कीवर्ड प्लानर जो टूल है उसके बारे में भी मैं आपको एक टिप दे दूं कि जब आप स्पेंडिंग स्टार्ट करते हैं गूगल एड्स पे, लाइक आपका एड रन हो रहा है, आप उस पर स्पेंड कर रहे हो, तो गूगल कीवर्ड प्लानर जो डेटा है वो ज़्यादा एक्यूरेट आपको शो करवाने लग जाता है। अगर आपने अभी तक स्पेंडिंग स्टार्ट नहीं की तो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर सिर्फ एस्टिमेट्स बताएगा कि इस कीवर्ड का वॉल्यूम इतने से इतना हो सकता है,
इस पे जो मैक्सिमम बिड है वो ये हो सकती है, और इस पे जो एडवर्टाइजर्स के दरमियान कंपटीशन है वो इतना हो सकता है। अच्छा, उस कंपटीशन को बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एसईओ के कंपटीशन के साथ। तो वो एडवर्टाइजर्स के दरमियान कंपटीशन होता है, एसईओ का कंपटीशन नहीं होता। सो इस मौके पे ऑटोमेटिक बिडिंग और मैनुअल बिडिंग में से कोई एक चूज करके हमने उसको सेट करना है और उसको लेके आगे चलेंगे। सो बिडिंग सेट करने के बाद ऑटोमेटिक बिडिंग रखें या आप मैनुअल बिडिंग रखें, तो उसका सिनेरियो भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट मरला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये बात तो मैं पिछले 3 मरहलों से ही कह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट ही है, तो उन्हें इम्पॉर्टेंट कहना बनता है। खैर, अभी एक मुश्किल मरहला मैं कहूँगा दरपेश होता है, वो होता है अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना। मुश्किल क्यों? हालांकि एक सिंगल क्लिक अवे होते हैं, गूगल हमें सजेशन भी देता है, हमारी वेबसाइट को वो क्रॉल करता है, वहाँ से कीवर्ड्स उठाता है और उन कीवर्ड्स की बेस पर हमें सजेशन भी देता है कि आपके बिजनेस के लिहाज से ये कीवर्ड्स बेहतर हैं और इन कीवर्ड्स पे आपको अपनी कैंपेन रन करनी चाहिए। फिर भी मैं उसको मुश्किल कह रहा हूँ, वो इसलिए कि अगर हमने कुछ ऐसे कीवर्ड्स पर अपना ऐड रन किया जिनकी इंटेंट हमारी वेबसाइट की इंटेंट से मैच नहीं करती, तो हमारा बजट वेस्ट होने का खतरा मौजूद है। लेट्स सपोज हमारी जो वेबसाइट है वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे बेस करती है और हमने जो कीवर्ड्स हैं अगर वो कमर्शियल सेलेक्ट कर लिए, तो फिर डेफिनेटली मिसमैच होगी इंटेंट और हमारा बजट वेस्ट होने का खतरा मौजूद रहेगा। तो इसमें आपने ख्याल करना है कि उन कीवर्ड्स का इंतखाब करें जिनकी इंटेंट आपकी वेबसाइट के एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव है या गोल है उससे मैच करती हो। लाइक अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई चीज़ बेच रहे हैं तो फिर आप कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल जो कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट करेंगे। इसी तरह अगर आप कोई अपनी वेबसाइट पे रिव्यू दे रहे हैं, आपकी अमेजॉन एफिलिएट की वेबसाइट है, तो फिर डेफिनेटली आप कमर्शियल कीवर्ड्स को या रिव्यू बेस्ड जो कीवर्ड्स होंगे उनको टारगेट करेंगे, ताकि आपकी वेबसाइट तक सिर्फ वही बंदा आए जिसकी इंटेंट मैच करती हो आपकी वेबसाइट के कंटेंट से या आपकी वेबसाइट के ओवरऑल जो गोल है या ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इसमें हम अपने कीवर्ड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो है ब्रॉड मैच, कि अगर आपका कीवर्ड है और उससे रिलेटेड या उससे रेलेवेंट कोई और कीवर्ड भी आ गया या कोई और क्यूरी यूजर ने सर्च कर ली, तो भी आपकी वेबसाइट का जो एड है वो वहां पे शो हो जाएगा। तो आप इसको लूज मैचिंग कह सकते हैं कि आप अगर ब्रॉड लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, आप किसी बिल्कुल नैरो टारगेटिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, तो फिर ब्रॉड मैच आपके लिए सूटेबल है, जो कि उन तमाम लोगों को टारगेट करेगी जो आपकी वेबसाइट या आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं उनसे रिलेटेड भी कोई अगर कीवर्ड कोई बनता है जो कि एग्जैक्ट वो नहीं है जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं, तो भी आपकी वेबसाइट का ऐड जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको आप ब्रॉडर मैच कहते हैं। सो नेक्स्ट है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में गूगल आपके सिलेक्ट किए गए कीवर्ड्स की मीनिंग के लिहाज से अगर कोई सिमिलर उसको कीवर्ड्स मिलते हैं तो उन कीवर्ड्स पर भी आपकी वेबसाइट का ऐड डिस्प्ले करवाना स्टार्ट कर देगा। और लास्ट में है एग्जैक्ट मैच, कि आपने जो कीवर्ड दिए सिर्फ उन कीवर्ड्स पर ही आपका ऐड शो होगा, किसी और कीवर्ड पर शो नहीं होगा। तो आप इसको स्ट्रिक्ट टारगेटिंग भी कह सकते हैं कि आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर यही कीवर्ड कोई सर्च करता है तभी मेरा ऐड शो कराओ, अदरवाइज शो नहीं कराओ। खैर, इसके अंदर एक और नेगेटिव कीवर्ड्स की बात आती है, तो वो भी बहुत हैंडी है, बहुत यूजफुल है। इसकी एग्जांपल यूं लेते हैं कि कोई ऐसा कीवर्ड है जिस पे मैं अपना ऐड शो नहीं करवाना चाहता, लेकिन जो मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किए या कीवर्ड प्लानर ने मुझे सजेस्ट किए उनमें वो कीवर्ड मौजूद है, तो मैं उसको नेगेटिव कीवर्ड मार्क कर दूंगा कि उस कीवर्ड पर ऐड शो ना करवाओ, बाकी तमाम कीवर्ड से मेरा ऐड शो करवा दो। ये नॉर्मली ब्रॉडर मैच में भी मैं यूज कर सकता हूँ। सो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको कि किन कीवर्ड्स की टाइप्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह ब्रॉडर लोगों को टारगेट कर सकते हैं या नैरो ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो डोंट वरी, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, उससे शायद आपको ये ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आ सके। नेक्स्ट, फाइनली हमने अपना एड क्रिएट करना है। अब ये अगेन एक और मैं कहूँगा कि थोड़ा ट्रिकी पॉइंट आ गया, जहाँ पे हमने एक्चुअली वो टेक्स्ट लिखना है जो हमारे जब सर्च रिजल्ट पेजेस में शो होगा, अगर हम सर्च एड्स की बात करें तो अब अगर वो बहुत बोरिंग होंगे, अगर हम उसको ओवरडू करेंगे तो ये मिसमैच होंगी या हमें जो एक्चुअली कन्वर्जन है वो नहीं मिलेगी। तो इनको आपने सही तरीके से सिलेक्ट करना है।
अच्छा, इसमें गूगल भी आपको ऑप्शन देता है, आप मल्टीपल वर्जन्स ऑफ योर टाइटल, योर डिस्क्रिप्शन वो सिलेक्ट करके गूगल को दे दें। गूगल जहाँ पे जिस कीवर्ड को कीवर्ड की बेस पर बेहतर समझेगा, वही टाइटल और वही डिस्क्रिप्शन का कॉम्बिनेशन यूज कर लेगा। सो ये इस तरह भी आसान हो जाएगा हमारे लिए कि गूगल खुद कुछ डिसीजन ले रहा होगा बेस्ड ऑन द क्यूरी यूजर इज सर्चिंग फॉर, और उसकी बेस पर डेफिनेटली हमारा जो ऐड है वो भी ऑप्टिमाइज होगा, हमारी स्पेंडिंग भी उससे ऑप्टिमाइज होगी। तो इसमें एक बात याद रखनी है, प्रैक्टिकली डेफिनेटली हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे, इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि ओवरडू नहीं करना, कीवर्ड्स को बस मर्ज नहीं कर देना, या कुछ ऐसी एक अजीब सी कोई स्टेटमेंट नहीं दे देनी जो कि रियलिस्टिक ना हो और जो हमारी वेबसाइट के एक्चुअली उससे मैच ना करती हो, या जिसको हम मिसलीडिंग आप टाइटल भी कह सकते हैं। तो आपने मिसलीडिंग टाइटल से भी अवॉइड करना है, लेकिन डेफिनेटली कैची आप स्टेटमेंट जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको ओवरडू नहीं कर सकते।